अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावल 6 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 20 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस लारावल 6 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपनी लारावल 6 की एप्लीकेशन को किसी भी डेटाबेस के साथ जो कि लारावल 6 में सपोर्टेड है उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं और किस तरीके से हम बेसिक क्यूरी ऑपरेशंस या बेसिक इंसर्ट ऑपरेशन या बेसिक अपडेट और डिलीट ऑपरेशन लाइक बेसिक CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं इनसाइड लारावल 6। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको पसंद आएगा और आप इसको लाइक करना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को दबाना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ताकि आपको हर आने वाली लारावल 6 की वीडियो की नोटिफिकेशन आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो इसी बात के साथ चलिए शुरू करते हैं आज के इस लारावल 6 के वीडियो ट्यूटोरियल को। दोस्तों, अभी तक पार्ट 19 तक हमने जो कुछ सीखा वो बिल्कुल सारा फ्रंट एंड से रिलेटेड था कि किस तरीके से हम राउट्स, कंट्रोलर्स, व्यूज़ और अदर थिंग्स और व्यूज़ वगैरह, मॉडल्स वगैरह इसके अंदर क्रिएट करते हैं लारावल के अंदर। अब हमारा एक्चुअल प्रोसेस जिसको हम बैकएंड प्रोसेस कहते हैं वो स्टार्ट होगा। बैकएंड प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए हमारी लारावल 6 की ऐप को मस्ट भी किसी डेटाबेस के साथ कनेक्शन या इसको कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो लारावल 6 जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट 4 डिफरेंट किस्म की डेटाबेसेस को सपोर्ट करता है, जिसमें है SQLite, MySQL, SQL सर्वर और PGSQL। अब चूंकि मेरे कंप्यूटर पर PGSQL नहीं है और ना ही SQL सर्वर है, सो आई कैन कनेक्ट माई लारावल 6 एप्लीकेशन विद SQLite, या फिर मैं उसको MySQL के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ। अब मेरे पास इस सर्वर में MySQL, जो मेरे इस कंप्यूटर में MySQL इंस्टॉल है, और अगर आपने XAMPP, WAMP, MAMP या LAMP को इंस्टॉल किया हुआ है सो डेफिनेटली आपके पास भी MySQL इंस्टॉल्ड होगा, MySQL का सर्वर, और आप अपनी इस लारावल 6 ऐप को उस MySQL के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि किस तरीके से हम अपनी लारावल 6 ऐप को MySQL के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, कौन कौन सी फाइल्स में हमें क्या क्या चेंजेस करनी पड़ेंगी। प्लीज़ इसको गौर से देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि इसको देखने के साथ साथ समझना बहुत ज़रूरी है। आने वाले प्रोजेक्ट्स में आपको इसमें यही चीज़ें हर एक लारावल 6 के प्रोजेक्ट में परफॉर्म करना होगी। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको गौर से देखिए, ना सिर्फ देखिए बल्कि समझने की भी कोशिश कीजिए, और जहां पर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में या हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में या इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए अब हम अपनी L6 ऐप को जो हमने इंस्टॉल की थी उसको सबलाइम टेक्स्ट में ओपन करते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने www के फोल्डर में मौजूद हूँ। यहाँ पर मैं L6 ऐप में जाऊँगा और फिर उसको मैं सब L लिख के डॉट लिख के सबलाइम टेक्स्ट के साथ ओपन कर लूँगा। हमने अपनी जो L6 ऐप है उसको अपने सबलाइम टेक्स्ट 3 में ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर हमने प्रोसेस को स्टार्ट करना है स्टेप बाय स्टेप के किस तरीके से हम अपनी लारावल 6 की ऐप को किसी भी डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं टर्मिनल पर MySQL लिखूँ, यहाँ पर वो कह रहा है कि एक्सेस डिनाइड, MySQL -u रूट। ये देखिए मैं सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका हूँ MySQL पर, और इसका मतलब है कि मेरे पास MySQL जो है वो रन हो रहा है सक्सेसफुली। इट मीन्स अब मैं अपनी इस L6 ऐप को MySQL के साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन उससे कनेक्ट करने से पहले हमें एक डेटाबेस की ज़रूरत होती है। डेटाबेस को मैं चाहे तो यहाँ पर भी क्रिएट कर सकता हूँ, जैसे मैं करता हूँ शो डेटाबेसेस। तो ये मुझे इसने दिखा दिया कौन कौन सी डेटाबेसेस इसके अंदर मौजूद हैं। क्रिएट डेटाबेस DB L6 ऐप। ये मैंने डेटाबेस क्रिएट की। ने कहा क्यूरी ओके 1 रो इफेक्टेड। अब मैं अगर शो डेटाबेस करता हूं तो यहाँ पर DB L6 ऐप के नाम से भी आपको एक डेटाबेस नजर आएगी। ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं कि हमने DB L6 ऐप क्रिएट कर लिया यूजिंग कमांड लाइन यूटिलिटी इन MySQL। इसके अलावा आप एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं लाइक SQL Pro, PHPMyAdmin टू क्रिएट दिस डेटाबेस। ये आपको डेटाबेस मैन्युअली ही क्रिएट करनी है।
अब नो डाउट हम ये चीज़ जो है वो लारावेल के थ्रू भी कर सकते हैं, कि एक क्रिएट कर सकते हैं डेटाबेस। वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि कैसे करेंगे जब हम इस को आगे लेके चलेंगे इस प्रोजेक्ट इस ट्यूटोरियल को। सो अब हमने डेटाबेस क्रिएट कर लिया, पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। सो नेक्स्ट स्टेप में हमें इस डेटाबेस की सेटिंग्स को प्रोवाइड करना है अपनी लारावेल 6 की ऐप को। सो इसके लिए लारावेल 6 हमें कहता है कि इसके दो तरीके हैं आपके पास। एक, आप कन्फिग के अंदर database.php में जाकर अपनी जो स्पेसिफिक जो आपकी डिफ़ॉल्ट डेटाबेस है, जो हमारे केस में MySQL है, उसके अंदर जाके इस कनेक्शंस के अंदर SQL MySQL के अंदर जाकर यहाँ पर आप अपना होस्ट नेम, अपनी पोर्ट का नंबर, जिस पोर्ट पर वो MySQL कनेक्ट है जो डिफ़ॉल्ट 3306 ही होता है, या फिर आप और फिर इसके अलावा आप डेटाबेस नेम दे सकते हैं, यूज़र नेम दे सकते हैं और पासवर्ड भी आप उसको यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये चीज़ें आप यहाँ पर देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन अगर आप गौर करें तो एक यहाँ पर मेथड लिखा हुआ है env मेथड। ये एक ग्लोबल मेथड है, ग्लोबल फंक्शन है, ग्लोबल हेल्पर फंक्शन है, जो कि .env फाइल को रीड करता है। मतलब आपके प्रोजेक्ट के अंदर रूट के अंदर एक .env फाइल है, उसके अंदर कोई किसी किस्म की भी कॉन्फ़िगरेशन है वो इसको रीड कर सकता है। मैं चलिए आपको एक एग्जांपल यहाँ पर क्विकली दे दूं कि देखिए ऐप URL हमने लिखा हुआ है यहाँ पे http://localhost। अब मैं इस ऐप URL को एक्सेस करना चाह रहा हूँ। सो इसको मैं अपने कंट्रोलर के अंदर http कंट्रोलर के अंदर मैं पोस्ट कंट्रोलर में आता हूँ और यहाँ पर जो इंडेक्स वाला कंट्रोलर है यहाँ पर करता हूँ डाई एंड डंप और यहाँ पर लिखूंगा env और सिंगल या डबल कोट में मैं लिख दूंगा ऐप URL। जब मैंने ये लिखा और अपने प्रोजेक्ट को मैं एग्जीक्यूट करूंगा पोस्ट वाले को, तो यहाँ पर आपको मिला http://localhost। इट मीन्स कि ये env मेथड आपकी .env के अंदर मौजूद तमाम कॉन्फ़िगरेशन को रीड कर सकता है, जो भी आप यहाँ पर चाहे कस्टम क्रिएट करें, चाहे आप जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उनमें कोई चेंजेस करना चाहें तो कर सकते हैं। अब ये चीज़ मैंने इसलिए एक्सप्लेन की है क्योंकि यहाँ पर हमने अपने डेटाबेस को कनेक्ट करना है। सो हमें इस ऐप के कन्फिग के अंदर database.php के अंदर चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ जहाँ पर env मेथड कॉल हो रहा है। URL के साथ हो रहा है, इसकी हमें वैसे भी ज़रूरत भी नहीं है। ये डेटाबेस URL हम उस वक्त यूज़ करते हैं जब हमारा जो सर्वर है वो डोमेन किसी दूसरी URL पर मौजूद हो, किसी ग्लोबल URL पर मौजूद हो, तो वहाँ पर आप इसको यूज़ करते हैं। हमने यूज़ करना है होस्ट, पोर्ट, डेटाबेस, यूज़र नेम एंड पासवर्ड को, और ये तमाम चीज़ें DB होस्ट, DB पोर्ट, DB डेटाबेस, DB यूज़र नेम, DB पासवर्ड, ये तमाम की तमाम हमारी मौजूद हैं .env फाइल के अंदर। अगर नहीं है तो आप इस तरीके से उनको क्रिएट कर सकते हैं। सो हमारा DB कनेक्शन इज इक्वल टू MySQL है और ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, जो DB कनेक्शन MySQL है ये हमारा इस डेटाबेस के अंदर DB कनेक्शन हम इसको चेंज कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से इसको रिमूव भी कर दूं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट MySQL को यहाँ से उठा लेगा। सो इट इज़ नो डिफरेंस। यहाँ पर इसलिए दिया गया कि अगर आप यहाँ पर SQLite यूज़ करना चाह रहे हैं सो आप SQLite करेंगे तो ये क्या करेगा, फिर यहाँ पर MySQL की बजाय SQLite को लोड करेगा और इसके कॉन्फ़िगरेशन आपको फिर देना पड़ेगी। सो यहाँ पर मैं MySQL ही रहने देता हूँ। उसके बाद DB होस्ट, आप यहाँ पर URL भी लोकल होस्ट भी लिख सकते हैं और अपनी लोकल IP एड्रेस भी 127.0.0.1 दे सकते हैं। उसके बाद DB पोर्ट, ऑफ कोर्स अगर हम ये नहीं भी देते तो बाय डिफ़ॉल्ट MySQL की जो DB पोर्ट होती है वो 3306 है, लेकिन फॉर सम रीज़न अगर आपकी DB पोर्ट डिफरेंट है डेटाबेस की पोर्ट तो आप वो यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद DB डेटाबेस, अब आपने यहाँ पर बताना है कि किस डेटाबेस को आप MySQL की कौन सी वाली डेटाबेस को यूज़ करना चाह रहे हैं। तो आपको याद होगा मैंने क्रिएट किया है DBL6 ऐप, तो यहाँ पर मैं उसको पास कर दूंगा। फिर उसने कहा कि जी DB यूज़र नेम क्या है आपका, सो मैंने यहाँ पर कहा रूट और उसके बाद पूछ रहा कि इसका पासवर्ड क्या है। अब अगर आपको थोड़ी देर पहले याद हो मैंने लिखा था MySQL -u रूट, लेकिन इसके साथ मैंने पासवर्ड नहीं दिया था और इंटर किया था तो ये सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया था। सो इट मीन्स हमें यहाँ पर पासवर्ड देने की ज़रूरत नहीं है, बस ये कॉन्फ़िगरेशन आपने करनी है और इसके बाद आपका जो लारावेल 6 की ऐप है वो सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुकी है डेटाबेस के साथ।
सो डेटाबेस कनेक्शन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो टेबल क्रिएशन होता है कि आपने इस डेटाबेस के अंदर टेबल्स क्रिएट करने हैं और टेबल्स के अंदर हम रोज एंड कॉलम्स क्रिएट करते हैं और उन रोज के अंदर हम डाटा को कॉलम्स की सूरत में या रोज की सूरत में तो इंसर्ट करते हैं। सो कॉलम क्रिएट करते हैं डेटाबेस के अंदर टेबल्स के बाद। सो डेटाबेस के अंदर टेबल्स, टेबल्स के अंदर कॉलम्स और कॉलम्स के अंदर हम रोज की सूरत में अपना डाटा जो है वो इंसर्ट करते हैं। अब लारावेल 6 के अंदर हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। चाहे तो हम मैनुअली टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं यूजिंग एनी सॉफ्टवेयर लाइक phpMyAdmin या फिर SQL Pro या फिर कोई भी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर जिसको हम यूज़ करके डेटाबेस से कनेक्ट होकर हम अपनी डेटाबेस के अंदर टेबल्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन लारावेल हमें एक कन्वीनियंट वे प्रोवाइड करता है यूजिंग इन द फॉर्म ऑफ माइग्रेशंस कि हम माइग्रेशंस को यूज़ करते हुए डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड को टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन माइग्रेशंस को हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल के लिए रख लेते हैं। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम मैनुअली एक छोटा सा टेबल क्रिएट करेंगे, फिर उस टेबल को हम यूज़ करेंगे अपनी रॉ एसक्यूएल क्यूरीज के साथ और उसमें सारा CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। सो दिस वीडियो ट्यूटोरियल विल यूज रॉ एसक्यूएल क्यूरीज टू परफॉर्म अ CRUD ऑपरेशन। सो चलिए मैं इसको SQL Pro अपने सॉफ्टवेयर को यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ और इसके अंदर मैं DBL6 ऐप के डेटाबेस के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पर मैं एक न्यू टेबल क्रिएट कर लेता हूँ। आप इस टेबल को कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं इसको प्रोफाइल का नाम दे देता हूँ। सो यहाँ पर प्रोफाइल का एक टेबल क्रिएट हो गया जिसकी फील्ड ID, इंटीजर टाइप, 11 लेंथ और ये प्राइमरी की है और ऑटो इंक्रीमेंट है। उसके बाद मैं प्रोफाइल में नेम एक ले लेता हूँ, var4 होगा, 255 दे देता हूँ। सो डिफ़ॉल्ट मैं ले रहा हूँ वैल्यूज़, कोई स्पेशल चीज़ मैं यहाँ पर परफॉर्म नहीं कर रहा। सो नेम के बाद हम फ़ोन नंबर उसका ले लेते हैं। सो var4 है, फिर इसके बाद इसको भी 255 कर देते हैं। फिर फ़ोन के बाद उसका सिटी ले लेते हैं। सो var4 है, ये भी 255 है। फिर सिटी के बाद कंट्री कौन सा है, var4 है। तो ये सारी चीज़ें अब हम इंसर्ट करेंगे। यहाँ पर वो कह रहा है कि प्रोफाइल ऐड कंट्री var4, अच्छा एडिट रो, तो यहाँ पर मुझे इसको 255 देना था। सो ये हमने अपना टेबल सक्सेसफुली क्रिएट कर लिया है। सो इसमें ये हमारे पास कॉलम है ID, नेम, फ़ोन, सिटी एंड कंट्री। अब हम इन वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए CRUD ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे विद रॉ एसक्यूएल क्यूरीज। कैसे परफॉर्म करेंगे, चलिए अब हम वापस अपने सबलाइम टेक्स्ट 3 में आ जाते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमारा जो डेटाबेस है, जो कनेक्शन है वो सक्सेसफुल है और क्या हम कोई वैल्यू गेट कर सकते हैं इस टेबल से। तो यहाँ पर मैं एक डमी वैल्यू इंसर्ट कर देता हूँ। सो नेम मैं इंसर्ट कर देता हूँ इमरान कासिम। फ़ोन नंबर रैंडमली कोई भी मैं फ़ोन नंबर इधर एंटर कर देता हूँ। सो सिटी ऑफ कोर्स मेरा सिटी का नेम है तो जेलम। कंट्री में मैं पाकिस्तान एंटर कर देता हूँ। ये मैं सिर्फ गेट करने के लिए आपको बता रहा हूँ कि कैसे हम गेट करेंगे। सो ये हमने लिख लिया, इसको सेव कर लिया, ये सेव हो गया हमारा रिकॉर्ड। अब इसको गेट करना है हमने। सो वापस हम इसमें आएंगे सबलाइम टेक्स्ट में और यहाँ पर अब मैं ऐप के अंदर कंट्रोलर के अंदर आता हूँ और पोस्ट कंट्रोलर में अब यहाँ पर मैं इसको फिलहाल कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं अब अपने DB फसाड जिसके बारे में बताया था DB ::। अब हमने रिकॉर्ड को सिलेक्ट करना है तो इसके लिए सिलेक्ट क्यूरी है। तो हमारे पास ये DB जो रॉ एसक्यूएल है वो सिलेक्ट है, इंसर्ट है, अपडेट है, डिलीट है और उसके बाद एक इसमें लास्ट एक 5th वन भी है जिसको कहते हैं हम कमेंट ट्रांजैक्शन, या आई थिंक मुझे उसका देखना पड़ेगा लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन में। फिलहाल आप इन चारों को देखें, सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। सो उसको भी मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ वो क्या है। सो DB सिलेक्ट और इसके बाद हम लिखेंगे सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम और हमने प्रोफाइल नाम रखा था सिंपल। सो ये हमने इसको सेव कर लेते हैं प्रोफाइल के वेरिएबल में और यहाँ पर मैं लिखता हूँ डाई एंड डंप प्रोफाइल। सेव किया, इसको सेव करने के बाद मैं वापस यहाँ पर आता हूँ और इसको रीलोड करता हूँ। सो यहाँ पर वो कह रहा है कि ऐप कंट्रोलर DB नॉट फाउंड, क्योंकि ये DB जो फसाड है ये हमारा रन हो रहा है कन्फिग के अंदर app.php के अंदर और यहाँ पर app.php में ये वाला फसाड है। अब इसको इंक्लूड करना प्रोजेक्ट में ज़रूरी है लोड होने के बाद। सो इसको कैसे हम करेंगे इंक्लूड, यहाँ पर मैं या तो इस पर क्लिक करके मैं 5 प्रेस करूँगा। सो ये यहाँ से डायरेक्ट फसाड को लोड कर लेगा जो यहाँ पर लोड हो रहा है। देखिए सेम क्लास है, एलिमिनेट सपोर्ट फसाड्स DB क्लास। सो एलिमिनेट सपोर्ट फसाड्स DB, लेकिन जब ये ऐप के अंदर मौजूद है तो यहाँ पर हम सिंपल यूज़ DB करेंगे
तो ये आप ऑटोमेटिकली इस app.php से इस फसाड या इस क्लास को लोड कर लेगा। अब मैं अगर रीलोड करता हूँ तो हमारा जो परफॉर्म है फंक्शन वो सक्सेसफुली हो चुका है और हमारे पास एरे की सूरत में यहाँ पर तमाम रिकॉर्ड आ चुका है। आईडी 1 आ चुकी है, नेम आ चुका है, फ़ोन नंबर आ चुका है, सिटी, कंट्री। ये देख सकते हैं आप, हमारी जो सिलेक्ट की क्यूरी है उसने हमें सक्सेसफुली जो डाटा है वो रिटर्न कर दिया। सो इसी तरीके से इसके अंदर हम अगर यूज़र की आईडी जिसकी 1 है उसको सेट करना चाह रहे हैं, सो सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोफाइल वेयर आईडी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर हम लिखेंगे और फिर कॉमा दे के यहाँ पर एरे की सूरत में मैं 1 लिख देता हूँ। सो अब मैंने उसे कहा कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोफाइल वेयर आईडी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर मैंने एरे के अंदर यहाँ पर आईडी पास कर दी। तो सेव किया, इसको रीलोड किया तो यहाँ पर अगेन हमारे पास सेम वही रिकॉर्ड आया। अगर मैं यहाँ पर 2 कर दूंगा, चलिए 21 कर देते हैं, तो रीलोड करूँगा तो एम्प्टी आ रहा है क्योंकि ये रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ 1 वाला रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है, तो वो उसने यहाँ पर शो कर दिया। इसके अलावा इसके अंदर हम यहाँ पर इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। आईडी, यहाँ पर आईडी अगर मल्टीपल आईडीज़ हैं, मल्टीपल वेयर क्लॉज हैं, तो यहाँ पर आईडी देंगे और फिर यहाँ पर हम आईडी एरे की सूरत में इसको 1 दे देंगे। सो ये वाला जो भी कॉलम होगा उसको हमने यहाँ पर फर्स्ट पैरामीटर के तौर पर देना है और फिर उसके बाद 1 उसकी जो भी वैल्यू है वो हम दे देंगे। सो ये देखिए हमारे पास सेम वही रिकॉर्ड रिटर्न हो गया। अब ये 0th इंडेक्स का मुराद ये है कि ये हमारे पास इन द फॉर्म ऑफ एरे है। सो अगर हम इसको एक्सेस करना चाहें नेम को, सो 0 और उसके बाद ये क्या है हमारे पास एरे है, तो हम इसको नेम लिख सकते हैं इस तरीके से। सो अब अगर मैं इसको सॉरी ऑब्जेक्ट आया इसने, सॉरी इसने लिखा कि ये ऑब्जेक्ट है, सो ऑब्जेक्ट को हम ऐसे एक्सेस करेंगे। सो अब उसने यहाँ पर सिंपल नेम दे दिया, हम इसका सिटी गेट कर सकते हैं और उसके बाद इसको हम यहाँ पर सिटी के बाद कंट्री। सो ये है हमारे पास सिलेक्ट की क्यूरी के किस तरीके से हम रॉ एसक्यूएल क्यूरीज को यूज करके अपने रिकॉर्ड को फेच कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी मॉडल थिंग। तो यहाँ पर हम सिंपल डीबी फसाड को यूज कर रहे हैं। सो सिलेक्ट के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है इंसर्ट, और यहाँ पर अब हम इंसर्ट लिख सकते हैं। अब इंसर्ट के साथ अगर हम सिलेक्ट की स्टेटमेंट करेंगे तो इट विल नॉट वर्क। सो इसके लिए हमें यहाँ पर इंसर्ट की कमांड यूज करना होगी। कैसे? हम यहाँ पर लिखेंगे इंसर्ट इनटू प्रोफाइल एंड वैल्यूज, इंसर्ट इनटू प्रोफाइल, और यहाँ पर सबसे पहले हमें फील्ड्स देनी होंगी जिस तरीके से हम एसक्यूएल के अंदर नॉर्मली पीएचपी रॉ पीएच या कोर पीएचपी जिस या फिर वनीला पीएचपी के अंदर हम इंसर्ट इनटू प्रोफाइल यूज़ करते हैं और उसके बाद उसकी वैल्यूज़ इंसर्ट करते हैं। सो सेम वही तरीका हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। सो नेम कॉमा, इसके बाद नेम के बाद हमारे पास कौन सा कॉलम है एंड फ़ोन है, हमें आईडी देने की ज़रूरत नहीं है। सो नेम, फ़ोन, सिटी, कंट्री, फिर हम वैल्यूज़, और वैल्यूज़ में अब हम यहाँ पर लिख देंगे आईडी सॉरी नेम, फ़ोन, सिटी, कंट्री। सो ये हमने लिख दिया और उसके बाद कॉमा दे के यहाँ पर इन द फॉर्म ऑफ एरे हम पास करेंगे आईडी सॉरी नॉट आईडी, अगेन आईडी में लिख रहा हूँ नेम, और यहाँ पर मैं इरफान कासिम लिख देता हूँ। फिर फ़ोन, यहाँ पर एक मैं रैंडम फ़ोन लिख देता हूँ, सो 92 समथिंग लाइक दिस। फिर उसके बाद सिटी जेलम, कंट्री, ओह सॉरी मैं यहाँ पर जो है ये जो लिस्ट यूज़ कर रहा हूँ ये मैं पाइथन जो जेंगो की सीरीज़ है उस वाली यूज़ कर रहा हूँ। समटाइम जब आप दो तीन डिफरेंट किस्म के लैंग्वेजेस पे ट्यूटोरियल्स बना रहे हो तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। सो यहाँ पर इस तरीके से हमने इसको यूज़ करना है। सो हमने यहाँ पर वैल्यूज़ दे दी। सो यहाँ पर मैं इसको ड्राई एंड डंप कर लेता हूँ। अगर ये रिकॉर्ड सही तरीके से इंसर्ट हो जाता है तो फिर हमारे पास कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अदरवाइज़ अगर कोई एरर आता है तो हम उसको फाइंड आउट करते हैं। सो यहाँ पर वापस आए, रीलोड किया तो यहाँ पर कह रहा है कि एक्सेस वायलेशन, यू हैव एन एरर इन योर चेक द मैनुअल। सो यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर टिल्डा साइन को यूज़ करना चाहिए, ये वाले
ये जो है मेरे लैपटॉप पे Z के पास है, आप अपने लैपटॉप के अंदर फाइंड कर सकते हैं कि विंडोज़ के अंदर ये कहाँ पर है और वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो कंट्री, सो ये अब हमने इसको एज अ टिल्डा साइन लिख दिया। अब मैं देखता हूँ कि क्यों इसने वैल्यूज़ इंसर्ट तो नहीं कर दी। सो वैल्यू इंसर्ट नहीं हुई रिकॉर्ड में। सो इसको रीलोड करते हैं। सो यहाँ पर हमें रिटर्न हुआ ट्रू। इट मीन्स हमारा जो रिकॉर्ड है वो सक्सेसफुली डाटाबेस के अंदर इंसर्ट हो चुका है। रिफ्रेश करेंगे। सो ये देखिए नंबर 2 रिकॉर्ड इरफान कासिम, मोबाइल फ़ोन नंबर, सिटी पाकिस्तान, और यहाँ पर ये मैंने कंट्री के अंदर कंट्री लिख दिया था। सो पाकिस्तान हम इसको ओके कर देते हैं। सो ये हमारा रिकॉर्ड सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। सो इस तरीके से हम सिंपल जो है वो रॉ क्यूरीज को यूज़ करते हुए रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम अपडेट भी कर सकते हैं रिकॉर्ड को। सो DB अपडेट, फिर अपडेट की जो क्यूरी होती है वो हमने रन करनी है। सो यहाँ पर लिखेंगे अपडेट प्रोफाइल सेट फ़ोन, एंड फ़ोन को हम टिल्डा साइन के साथ लिखते हैं, इज़ इक्वल टू, यहाँ पर मैं इसको सिंगल कोट के अंदर वैल्यू दे देता हूँ। तो इक्वल टू मैं चेंज करता हूँ 99999, वेयर ID इज़ इक्वल टू कॉलन ID, और यहाँ कॉमा दे के मैं ID पास कर देता हूँ 2। सो इट मीन्स अब मैं रिकॉर्ड को अपडेट कर रहा हूँ। सो अपडेट प्रोफाइल, इसको हमेशा कैपिटल में लिखें, सेट फ़ोन इज इक्वल टू दिस 999 जिसके ID 2 हो। तो इस मीन ये वाला जो रिकॉर्ड है इरफान कासिम वाला, इसकी जो फ़ोन नंबर है वो चेंज हो जाएगा 9999 में। सो इसको सेव करते हैं फाइल को और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सो यहाँ पर हमें रिटर्न हुआ 1। इस मीन 1 रोज़ इज़ अफेक्टेड। अगर मल्टीपल रोज़ अफेक्ट होंगी तो यहाँ पर उतना ही उसके काउंटिंग लिखी हुई आएगी। सो अब अगर हम जाते हैं डाटाबेस के अंदर और इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। सो ये देख लीजिए अब +9999 हमारा रिकॉर्ड अपडेट हो चुका है। सो द लास्ट थिंग इज प्रोफाइल डिलीट। सो प्रोफाइल इज इक्वल टू DB डिलीट। सो यहाँ पर हम लिखेंगे डिलीट फ्रॉम प्रोफाइल वेयर ID इज इक्वल टू ID, और अगेन हम यहाँ पर ID 2 पास कर देते हैं। सो अब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई डिलीट कर दो फ्रॉम प्रोफाइल वेयर ID इज इक्वल टू दिस ID, तो उस रिकॉर्ड को डिलीट कर दो। सो मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ। सो ये कह रहे सिंटैक्स अनएक्सपेक्टेड DD, आई थिंक मैंने यहाँ पर सेमी कॉलन नहीं लगाया। सेव किया, रीलोड किया। सो यहाँ पर हमें 1 रिटर्न हुआ। इस मीन हमारा जो रिकॉर्ड है वो सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है। सो रीलोड किया तो देखिए हमारे पास रिकॉर्ड नंबर 2 जो है वो डाटाबेस के अंदर से रिमूव हो चुका है। सो इस तरीके से हम जो है अपनी प्रोफाइल इंसर्ट, प्रोफाइल इज इक्वल टू DB सिलेक्ट कर सकते हैं विद सिलेक्ट स्टैटिक, या फिर आप कॉलम दे सकते हैं फ्रॉम प्रोफाइल। तमाम रिकॉर्ड को हम सर्च कर सकते हैं। फिर हम कर सकते हैं प्रोफाइल इज इक्वल टू DB सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोफाइल वेयर ID इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पर एरे के अंदर हम ID पास कर देंगे। इसके अलावा हम प्रोफाइल इज इक्वल टू DB कॉलन सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोफाइल वेयर ID इज इक्वल टू कॉलन ID, और फिर हम यहाँ पर एरे के अंदर ID इसको पास कर सकते हैं जो भी ID पास करना चाहें। सो इस तरीके से हमारे पास ये डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं सिलेक्ट के। इसी तरीके से इंसर्ट का भी हमारे पास है। सो प्रोफाइल इज इक्वल टू DB इंसर्ट, सो इंसर्ट इनटू प्रोफाइल, और यहाँ पर हम टिल्डा साइन के साथ कॉलम नेम देंगे, नेम फ़ोन, फिर उसके बाद सिटी, फिर उसके बाद कंट्री, और इसके बाद हम लिखेंगे वैल्यूज़, और फिर हम वैल्यूज़ के अंदर उसी तरीके से नेम कॉमा कॉलन फ़ोन कॉमा कॉलन सिटी कॉमा कॉलन कंट्री, और उसके बाद
कॉमा देंगे बाहर और यहाँ पर एरे की सूरत में हम जो है वो रिकॉर्ड को पास कर देंगे इस तरीके से। नेम जो भी आप देना चाहें, कॉमा एंड फोन जो भी आप यहाँ पर 92 वगैरह वगैरह जो भी लिखना चाहें। फिर उसके बाद फ़ोन के बाद सिटी जो भी आप लिखना चाहें, मैंने जेलम लिखा था, और कंट्री पाकिस्तान जो मैंने लिखा था। सो इस तरीके से हम रिकॉर्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और हम रिकॉर्ड को डिलीट भी कर सकते हैं। सो ये हमने बेसिक सिंपल CRUD ऑपरेशन परफॉर्म किया यूजिंग रॉ SQL क्यूरी। इसमें हमें कोई मॉडल वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, तो लास्ट जो मैंने एक बात कही थी कि हम ये जो क्रिएट कर रहे हैं सिलेक्ट, इंसर्ट और अपडेट एंड डिलीट, तो इसके बाद अलावा हमारे पास एक और भी फंक्शन है स्टेटमेंट का। अब ये स्टेटमेंट क्या फंक्शन करता है कि ये हमारा कोई भी ऐसी स्टेटमेंट रन करना चाह रहे हैं जिसमें हमें कोई चीज़ रिटर्न नहीं होती, जस्ट वो अपना फंक्शन परफॉर्म करके अपने आप को रोक देता है, ख़त्म कर देता है। सो ऐसी सूरत में हम इस स्टेटमेंट मेथड को यूज़ करते हैं। सो स्टेटमेंट मेथड बेसिकली इसका यूजेज इतना ज़्यादा नहीं है, और अगर हम लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ पर जाएं, यहाँ पर तो यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर वो कह रहा है कि सिलेक्ट के साथ यूज़ करें, और यहाँ पर अननेम्ड बाइंडिंग और नेम्ड बाइंडिंग हमने देखी जिसमें हमने क्वेश्चन मार्क्स और इसके बाद हमने कॉलन के साथ यूज़ किया। फिर इसके बाद अगर हम नीचे स्क्रॉल करें, सो यहाँ पर अब ये DB स्टेटमेंट के साथ हम कह रहे हैं कि ड्रॉप टेबल यूज़र। सो इट मीन्स हमारे पास एक यूज़र का टेबल है, सपोज यहाँ पर मैं एक न्यू टेबल क्रिएट कर लेता हूँ यूज़र्स। इसके अंदर एक ही फील्ड रखने देते हैं ID, क्योंकि हमने इसको ड्रॉप करना है। सो अब हम यहाँ पर अगर लिखते हैं प्रोफाइल इज इक्वल टू DB कॉलन स्टेटमेंट ड्रॉप टेबल यूजर्स, सिंपली मैंने ये लिखा और इसके बाद मैं इसको रन करता हूँ अपने प्रोजेक्ट को। सो यहाँ पर हमें उसने ट्रू रिटर्न कर दिया कि ये रिटर्न हो गया ट्रू। इसमें कोई उसने हमें वैल्यूज़ रिटर्न नहीं की। सो इससे पहले इंसर्ट में भी हमें कोई वैल्यूज़ रिटर्न नहीं हुई थी, सिर्फ ट्रू रिटर्न हुआ था। अपडेट और डिलीट में भी ऐसा ही था, तो इसमें भी उसने हमें ट्रू रिटर्न किया। इट मीन्स हमारा जो ये यूज़र्स का टेबल है, ये देखिए ये सक्सेसफुली रिमूव हो चुका है। सो इस तरीके से हम न्यू टेबल क्रिएट भी कर सकते हैं कि जैसे अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्रिएट टेबल यूज़र्स, सो वो टेबल को यूज़र्स को क्रिएट करके हम उसको वैल्यूज़ भी असाइन कर सकते हैं जिस तरीके से हम नॉर्मली करते हैं। उसको ID वगैरह जो भी देना चाहें हम वो दे सकते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ पर एक दफ़ा फिर यूज़र क्रिएट करता हूँ यूज़र्स, और यहाँ पर मैं अगर इसकी क्यूरी देखूँ तो यहाँ पर इसके अंदर हमें इसकी क्यूरी आनी चाहिए नज़र, टेबल इन्फो। सो ये है हमारे पास इसकी क्यूरी। सो इसको मैं कॉपी करता हूँ और मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पर। सो ये हमने किया क्रिएट टेबल यूजर्स, ID इंट अनसाइन नॉट नल ऑटो इंक्रीमेंट प्राइमरी की InnoDB तो वगैरह वगैरह जो भी है वो सारा हमने किया इसके अंदर। यहाँ से अब मैं इसको ड्रॉप कर देता हूँ ताकि डिलीट टेबल कर देता हूँ। सो हमारा टेबल सक्सेसफुली डिलीट हो चुका है, अब एक ही टेबल है। सो अब अगर मैं रन करता हूँ अपने इस पोस्ट वाले लिंक को, अगेन हमें ट्रू रिटर्न हुआ, एंड व्हेन वी गो इनटू द टेबल्स एंड रिफ्रेश एंड वी गॉट ओवर यूजर्स टेबल। सो इस तरीके से हम इस DB फसाड को यूज़ करते हुए बेशुमार फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, और ना सिर्फ फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं बल्कि उन फंक्शंस की मदद से हम बहुत सारे फीचर्स जो डेटाबेस स्पेसिफिक फीचर्स हैं वो अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। सो ये था हमारा डेटाबेस से कनेक्शन, और उसके बाद यूजिंग रॉ SQL क्यूरीज। नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम DB क्यूरीज पे बात करेंगे जो कि लारावेल स्पेसिफिक मेथड्स को, जिस तरीके से हमने यहाँ पर सिलेक्ट को यूज़ किया, इंसर्ट को यूज़ किया, अपडेट डिलीट और स्टेटमेंट को यूज़ किया। सो इसी तरीके से हमारे पास कुछ और डेटाबेस से रिलेटेड स्पेसिफिक बहुत ज़बरदस्त फंक्शंस हैं जिससे हम अपने इस रिकॉर्ड को आसानी के साथ फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। सो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम DB क्यूरीज पे बात करेंगे जो कि नेक्स्ट सेक्शन है हमारा डेटाबेस का।
तो दोस्तों ये था हमारा आज का लारावल 6 का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से हम लारावल 6 की ऐप को किसी भी डाटाबेस के साथ हमारी सिचुएशन में माई एसक्यूएल के साथ कनेक्ट करके उसके अंदर टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं। टेबल्स में से रिकॉर्ड को इंसर्ट कर सकते हैं, रिकॉर्ड को फेच कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मतलब कंप्लीट CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अब मैं वीडियो को शॉर्ट से शॉर्ट रखने के लिए यहाँ पर स्टैटिक डाटा इंसर्ट कर रहा था, लेकिन डेफिनेटली आप जब ये क्रिएट करेंगे तो ये डाटा जो होगा ये फॉर्म से आएगा। सो उसको भी हम आगे आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स में देखेंगे, जब हम एक कंप्लीट प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे कि किस तरीके से हम फॉर्म से डाटा फेच करके फिर उसको इंसर्ट कर सकते हैं यूजिंग डिफरेंट मेथड, जैसे कि रॉ एसक्यूएल क्यूरीज हैं, डीबी क्यूरीज हैं और ORM है। तो ये सारी चीज़ें हम आगे चल के आने वाले स्टेप बाय स्टेप आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स में देखेंगे। तो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लारावल 6 के वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल द एंड। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।